नमस्कार, मैं गोविंद आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आकाश हमारी मुट्ठी में। जब भी हम प्रतिभाओं को उड़ते हुए देखते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं, फलते फूलते हुए देखते हैं, तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई खास बात इस प्रतिभा में होगी। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है, जो बहुत खूबसूरत भी है, और जिनका नाम है इंद्राणी तालुकदार। इंद्राणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो नाम है इंद्राणी, जी, इसमें तो बहुत पावर है। जी जी। ये नाम किसने रखा था आपका? एक्चुअली इंद्राणी नाम मेरे पापा ने रखा था। आसाम की रहने वाली है इंद्राणी, और आजकल मुंबई में बहुत छा गई हैं, बहुत सारी फिल्में कर रही हैं, और सबसे अहम बात है कि एक हिंदी फिल्म भी कर रही हैं जिसका नाम इंग्लिश है। तो कई बार मुझे भ्रम भी हुआ कि शायद वो हॉलीवुड की फिल्म होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म है। जाहिर तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि एक एक्टर के जीवन में बहुत सारी फिल्में आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, और हर एक्टर चाहता है कि अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिले। लेकिन लतीफ जैसी फिल्म से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी मेरे ख्याल से। लतीफ का जो सफर था वो कैसे शुरू हुआ, ये बताइए। लतीफ का सफर तो बहुत ही खूबसूरत सफर था। उस वक्त में हमारी जो निर्देशक है इसरार अहमद जी, उनके साथ एक फिल्म कर रही थी इजाजत, जो बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाली है। तो उस वक्त लतीफ की भी कुछ पोर्शन की शूट हो चुकी थी। तो उन्होंने, जो दिव्या का कैरेक्टर है, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, जो ड्रग्स रैकेट के ऊपर लतीफ फिल्म बनाई गई थी। उसमें जो सारी ड्रग्स रैकेट दिव्या के जरिए ही जो है नाश्ता निबोध हो जाता है। तो उस कैरेक्टर के लिए मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था। एक पिता को एक बेटी कभी गिरफ्तार करवा सकती है, रियल लाइफ में शायद मुश्किल है, लेकिन फिल्म में इन्होंने बताया। जी। आपने जो आजकल की युवा पीढ़ी की अगर बात करें इंद्राणी, तो एक बहुत बड़ी समस्या है देश में कि ड्रग्स का माया जाल है, वो बहुत ज्यादा फैल गया है। युवा पीढ़ी है, तो उसको आप कैसे देखती है? युवाओं का भविष्य कैसा देखती है? एक तरफ तुम तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रग्स हो, नशा हो, हर तरीके की इट्स एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो है आज की युवा को बहुत बुरी तरह से जो है बहुत बर्बाद कर रही है। क्योंकि जो कॉलेजेस में जाते हैं यंगस्टर्स है, उन लोगों को लत पड़ती है स्मोक की, ड्रग्स की, अलग अलग। मुझे तो पता नहीं कितने तरीके की ड्रग्स है, लेकिन युवा यानी इंद्राणी कोई ड्रग्स नहीं लेती? नहीं, मैं कोई ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन मुझे भी इंटॉक्सिकेशन है चाय की, कॉफी की। तो मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में ये बहुत बड़ा एक सोशल टबूज है। इसको सोसाइटी जल्दी से जल्दी अगर इसको निकाला नहीं जाए तो हमारी सोसाइटी जो है बहुत ही डेंजर में फंस सकती है। आप चूंकि आसाम की हैं, मुंबई में रहती हैं, कितना बदलाव है दोनों जगह में आप बदलाव महसूस करती हैं? कोई कमी महसूस करती हैं आप? कमी, असम जो है बहुत पीसफुल जगह है, और बॉम्बे उसी तरह से शोर वाला। लेकिन उसी तरह से आजकल असम में भी बहुत चेंजेस आ गई है। गुवाहाटी सिटी जो है बहुत तेजी से डेवलप होती जा रही है। तो ऐसे अगर जनरेशन के साथ देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से कि यंग जनरेशन गुवाहाटी का या फिर बॉम्बे का, तो ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। और वाकई जिंदगी में एक कलाकार का जो होता है बहुत ही अलग रास्ता होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है जिससे कोई शायद बच नहीं सकता है। एक हॉरर फिल्म कर रही है, लव स्टोरी वाली आप। हॉरर लव स्टोरी। तो ये हॉरर क्यों? लव स्टोरी और हॉरर क्या है ये? लव स्टोरी तो लव स्टोरी होती है, भले ही हॉरर हो, रोमांटिक हो, लव स्टोरी तो लव स्टोरी होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा जो आत्माओं की प्रेम कथा, इसमें हॉरर लव स्टोरी में वही दिखाया गया है। मतलब आप आत्मा प्ले कर रही हैं? आत्मा तो मैं प्ले नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आत्मा मेरे पे हावी हो जाती है। तो जाहिर है आपके चेहरे में हाव बदल जाते हैं? हाव बदल जाते हैं, हाँ। क्योंकि जनरली जो फिल्म में दिखाया गया है कि लव तो करते हैं, रियल लाइफ में भी लव करते हैं, लेकिन लव हर किसी को नहीं मिलता। हो सकता है कि अपनी कभी बॉयफ्रेंड गलत होती है, होता है, सॉरी, कभी गर्लफ्रेंड गलत होती है। तो मेरा जो किरदार है, मैं एक गलत लड़की के चक्कर में पड़ जाती हूँ, तो वो आत्मा मेरे ऊपर हावी हो जाता है। और अच्छा, रियल लाइफ में अगर कोई आपको प्रपोज करना चाहे, अच्छा, तो क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, कि जो ऑनेस्टी आज के जमाने में नहीं मिलती है, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स गुड लुकिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यार, गुड लुकिंग सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक अच्छा इंसान हो, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करे। वेरी गुड। वो अपनी माता पिता को बहुत रेस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं सोचती सिर्फ मुझसे प्यार करे। हाँ,
पति ऐसा होना चाहिए। अगर वो अपने माता पिता को बहुत प्यार करेगा तो डेफिनेटली वो इंसान मुझे भी बहुत प्यार कर सकता है, मुझे भी प्यार करेगा। तो वो इंसान बहुत फैमिली पर्सन होना चाहिए। वैसे ही इंसान की खोज में हूँ मैं इन फ्यूचर। उससे सेवा भी करवाएंगी ना अपने आप? हाँ ऑफ कोर्स, उतना तो चलता है। और बाकी जो फिल्में आप कर रही हैं रानी, उस बारे में बताइए कि कौन कौन सा मतलब प्ले कर रही हैं? अभी मैं अपरिचित कैरेक्टर किस तरह का है? अपरिचित शक्ति कर रही हूँ, उसमें राजपाल यादव के ऑपोजिट। उस फिल्म में राजपाल यादव मेन लीड में, उसमें मैं एक इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आऊंगी। तो उसमें भी बहुत 2 शेड्स है। बाइक पे मतलब आप दिखेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत एक्शन करते हुए भी मैं दिखूंगी। और मुंबई की जो खासियत है उसको कैसे देखती हैं आप? मुंबई की खासियत, मुंबई बहुत ही अच्छी जगह है मेरे लिए। जहाँ सिक्योरिटी है गर्ल्स के लिए, जहाँ पे इंडिया में कहीं पे भी आपको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जहाँ मुंबई में मिलेगी। तो आई लव मुंबई लाइक एनीथिंग। बिल्कुल, मुंबई की बिल्कुल दुनिया ही अलग होती है। लेकिन एक कलाकार के तौर पर आपने कभी ऐसा महसूस किया कि मैं बड़े बड़े स्टार के साथ या बड़े बड़े जो फिल्म एक्ट्रेस उनके साथ काम करूं? देखिए, वही सपना लेके तो मुंबई में आई हूँ, बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करना। मैं आमिर जी के साथ काम करना चाहती हूँ, सलमान खान जी के साथ काम करना चाहती हूँ, शाहरुख खान जी के साथ काम करना चाहती हूँ। जिस दिन मैं आमिर खान का भी नाम ले लीजिए तो बेचारे। ऑफ कोर्स आमिर खान के साथ, वो परफेक्शनिस्ट है तो ऑफ कोर्स उनके साथ भी काम करना चाहिए। और ये एंडलेस लिस्ट है जो खत्म ही नहीं होगा। बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगी। अच्छा, आज की तारीख में जो नए लोग काम कर रहे हैं उसमें संभावनाएं किसमें देखती हैं आप कि भाई चलो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो आज के दौर के जो? मुझे वरुण धवन बहुत अच्छा लगता है। वरुण धवन बहुत ही टैलेंटेड लगता है और वो लाइक ऐसा कोई टाइप एक्टर नहीं है। वो हर तरीके, कॉमेडी भी करता है तो कॉमेडी में गोविंदा की झलक आने लग जाता है। सीरियस बदलापुर में जब सीरियस कैरेक्टर उन्होंने किया था, बहुत जबरदस्त किया था। तो रणवीर सिंह भी उसी हिसाब से बहुत अच्छा है। इन लोगों के साथ भी मौका मिलेगा तो आप? ऑफ कोर्स करना चाहूंगी। बिल्कुल। और जो लड़कियों की अगर बात करें, हम बॉलीवुड में लड़कियां काम कर रही हैं, कुछ अच्छा काम कर रही हैं कोई आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स कर रही है, वो लोग तो बहुत सीनियर है मुझसे। आज के जनरेशन में मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है। और क्या करना चाहेंगी उन लोगों को जो बॉलीवुड का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है? जैसे बहुत सारे ऐसे शहर है, गांव है इस देश में जहाँ के लोग आना चाहते हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगे आप? आपका भी अपना एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस यही है कि अगर सपना देखते हैं तो उनको आ जाना चाहिए मुंबई में। आके फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर काम करना चाहिए कि ऐसे ही आ ना जाए कि एक्टिंग क्लासेस करे, या एक्टिंग क्लासेस अगर कोई नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि एक्टिंग क्लासेस सबको ज्वाइन करना है। एक्टिंग तो एक ऑब्जर्वेशन होता है। आप मूवीज देख के भी आप एक्टिंग सीख सकते हो। तो वो पहले पूरी तरह से तैयार हो जाए, फिर मुंबई आए, स्ट्रगल करे, बाकी तो अपना अपना नसीब है। मैंने कुल मिलाकर आप हौसला बढ़ा रही हूँ उनका, क्योंकि अक्सर देखा गया है एक एक्टर दूसरे एक्टर को शायद क्या सपोर्ट नहीं करता है खुलकर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? जो बाकी जो एक्टर आपसे मिलते हैं उनसे आप जब मिलती है तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है दूसरे का? बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स रहता है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, अच्छा ही रिस्पॉन्स रहता है। जनरली आप किसी के साथ कैसे बर्ताव करते हो उससे डिपेंड करता है। मैं हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती हूँ, तो इसीलिए शायद मुझसे भी हर कोई अच्छी तरह से पेश आते हैं। इसलिए कहावत भी है, आप अच्छे तो जग अच्छा। लेकिन किचन की अगर हम बात करें, खाने पीने का सबको शौक होता है, आपको कितना शौक है किचन का? किचन का मैं खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। अच्छा। कोई चीजों में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, जैसे कि खाना पकाना। आपकी तरफ से जाऊंगा इनके किचन में 100% आना पड़ेगा आपको। खाना पकाना, एक्टिंग करना, ये स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। कोई चीजें हैं जो जैसे कि एक्टिंग भी हुआ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये गॉड गिफ्टेड। ये खाना पकाना भी मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की तारीख में कोई करियर बनाता है तो घर परिवार का बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक घर वालों की उम्मीद होती है, घर वालों का प्रेशर भी होता है। आपने जब डिसाइड किया कि बॉलीवुड में जाके बड़े पर्दे पर कुछ करना है, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का, एक्चुअली मैं बॉम्बे में एक्टिंग करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नहीं थी। मैं पढ़ाई कर रही थी बॉम्बे में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रही थी। आई एम ए लॉ ग्रेजुएट। तो लाइक मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इसी तरह से है। मेरे पापा लॉ ऑफिसर है, डिप्टी सेक्रेटरी है लीगल अफेयर असम के। तो
जनरली मेरी फैमिली में पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत ज्यादा ही वो लोग बहुत उत्साहित रहे, हमेशा से बहुत पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो और वो चाहते थे कि मैं कुछ करियर वाइज IAS ऑफिसर बनूं, कुछ उस टाइप की कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनूं। लेकिन जो मुझे इंटरेस्ट है फिल्म लाइन में जाने को, समझ गए आपको। हाँ, लेकिन इस बात में मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। पापा मुझे हमेशा यही कहते हैं कि जो भी करो लाइफ में अच्छा करो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इंद्राणी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक कलाकार दुनिया में एक उम्मीद के साथ आता है, और घर वालों का भी उम्मीद करना उससे बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि इंद्राणी के और क्या क्या सपने हैं। देखते रहिए हमारे साथ आकाश हमारी मुट्ठी में। अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंद्राणी तालुकदार से, जो आज हमारे साथ बैठी हैं, जिसके बात कर रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम है आकाश हमारी मुट्ठी में। आकाश हमारी मुट्ठी में ये जो कंसेप्ट है जी, आपको कैसा लगता है कि वाकई आकाश हमारी मुट्ठी में आ जाए, और क्या होना चाहिए? इनफैक्ट जिस तरह से मैं यहाँ पे बॉलीवुड में हूँ, तो मुझे भी लगता है जिस दिन मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, आकाश मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमने सुना कि बहुत सारे बड़े स्टार के साथ आपकी सेटिंग चल रही है। सेटिंग चल रही है। मतलब हर कोई चाहता है अपने तरीके से। आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? हाँ, आने वाली फिल्मों में मैं नजर आऊंगी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, एक्टर के साथ। तो आप बहुत बड़ी स्टार हो जाएंगी। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप जो फिल्म करने गई थी, जी जी, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट करके मैं आई हूँ, फ्रेंड्स फॉरएवर। उसमें बहुत ही ज्यादा। उज्जैन गई थी आप? नहीं, मैं इंदौर गई थी। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें लाइक 4 फ्रेंड्स है, उनके ऊपर जो पूरी कहानी है। आपका जो किरदार है उसका किस तरह का आज मेरा जो किरदार है, मारिया का कैरेक्टर है। तो मारिया जो होती है बहुत ही ज्यादा बबली टाइप की होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, बट उन लोगों में बहुत प्यार है। तो उस टाइप का किरदार है। और अपनी फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग है जो फ्रेंड्स आप एक दूसरे के लिए मर मिट सकते हैं। अगर आज की तारीख में बात करें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है जिसमें ओवर एक्सपोजर, उसको कैसे देखते हैं कि कितना, मतलब एक लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए एक लड़की के हिसाब से? एक लिमिट तो होनी चाहिए। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि सब्जेक्ट की डिमांड है। सब्जेक्ट की अगर रियली डिमांड है तो बोल्ड सीन्स है, वो मुझे लगता है जस्टिफाइड है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की डिमांड ही नहीं है और जबरदस्ती बोल्ड सीन्स दिया जाए तो वो ऑब्जेक्शनल है। वैसे तो मैंने 2 फिल्में कल ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने मना कर दिया है। अच्छा। हाँ, जो मैं करने वाली थी, लेकिन वन नाइट में मुझे पता नहीं चला था। बाद में स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये जबरदस्ती जो है बोल्ड सीन्स डाला गया है, तो मैंने मना कर दिया। लाइक मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बोल्ड सीन्स की, लेकिन वो जस्टिफाइड होना चाहिए और किस लेवल की फिल्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जाहिर तौर पर इंद्राणी बहुत अलग अलग फिल्में कर रही हैं, लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो मगध, जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं, मगध ही एक फिल्म बन रही है देवेन मिश्र। उसमें भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, थिएटर के, खासकर गणेश जी के बहुत सारे लोग हैं। उस पिक्चर में आप काम कर रही हैं, बहुत अजीबोगरीब लग रहा है मुझे, क्योंकि आप आसामी हैं और मगही यानी बिहारी फिल्म कर रही हैं। कैसे जुड़ा हुआ है? एक्चुअली फिल्म तो हिंदी है। देवेन मिश्र भी एक बायोपिक है, जो दशरथ माझी के वक्त के कैरेक्टर है जो देवेन मिश्र है, वो हिंदी फिल्म ही है, लेकिन उसमें बिहारी टच है, मगही टच है। तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन काफी करना पड़ रहा है कि लैंग्वेज की वजह से। लेकिन 50% तक तो लाइक अभी मैं तैयार हूँ। अभी 50% उसमें देवेन मिश्र जो मेन लीड है, उनकी वाइफ का किरदार है।
वेरी गुड। या इट्स अ लीड रोल, तो उनका कैरेक्टर है। तो वो देवेन मिसिर की वाइफ देवेन मिसिर से किस तरह से लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, उनकी लव केमिस्ट्री वो दिखाया गया है। रियल लाइफ में जैसे अभी आपने पहली वाली जो फिल्म की बात की थी, बहुत ज्यादा बल पकड़ने वाली फिल्म है, हाँ, हाँ। बातूनी लड़की है। हाँ। रियल लाइफ में इंद्राणी तालुकदार किस तरह की लड़की है? इंद्राणी तालुकदार जो है रियल लाइफ में सीरियस भी नहीं बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है एक्चुअली आप किस मैं किसी कुछ लोगों के साथ इतनी बात करती हूँ तो वो उन लोगों को लगता है नहीं बहुत फ्रेंडली है, बहुत बात करती है, बहुत एंटरटेनिंग है। लेकिन कुछ लोगों के साथ मैं इतनी ज्यादा रिजर्व हो जाती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी मिले। हाँ बिल्कुल। और किस तरह के दोस्त आपको अच्छे लगते हैं? अगर हम बहुत सारे दोस्त होते हैं, दोस्त कई बार दुश्मन बन जाते हैं। जी जी। दोस्त बन के मिले, मुझको मिटाने वाले जी जी। मैंने देखे हैं, कई रंग बदलने वाले। आपका भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो गया? दोस्त मैंने जिस तरह से आपको बोला है कि मुझे लड़के किस तरह पसंद है, उसी तरह से मुझे दोस्त भी जो ऑनेस्ट हो, जो फेथफुल रहे, जिनमें जलन बिल्कुल ना हो, उसी तरह के मुझे दोस्त पसंद है। और दोस्त तो बहुत ही मिल जाते हैं, लेकिन दोस्ती का मायना तो बहुत ही कम है, लोग हैं जो समझ सकें। और मुंबई में बहुत सारे आजकल युवाओं का अलग स्टाइल उनकी देखी जाती है, रात को तेज स्पीड में गाड़ी चलाना, बाइक चलाना। आप कैसे देखते हैं? अगर आपको ड्राइविंग करने का शौक हो तो मुंबई में किस तरह से आप हैंडल करते हैं गाड़ी को? ड्राइविंग करने का शौक है, लेकिन ड्राइविंग बहुत अच्छे से करना चाहिए कि ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो। ड्राइविंग तो शौक से करने वाली चीज नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से करने वाली चीज है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि जो है हार्श ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। अच्छा, इस देश में जब भी पॉलिटिकल बातचीत होती है, सरकारें बदलने की बात होती है, तो एक मतदाता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप किस तरह से देश का विकास चाहती हैं? देश का विकास इस तरह से चाहती हूँ कि हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे तो ही देश का विकास हो सकता है। कभी आपका ख्याल नहीं आता ना कि पॉलिटिक्स में भी जाया जाए? पॉलिटिक्स तो बहुत दूर है अभी। डर्टी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में अगर हर कोई पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स समझे तो पॉलिटिक्स में कोई नहीं जाएगा, फिर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? तो डर्टी तो नहीं है, हम सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हम जनता कितने सतर्क रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंद्राणी, आपने जैसा कहा कि आप स्क्रिप्ट लिखने के भी शौकीन हैं, का कभी कभी ख्याल आता है कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसको खुद करने में मजा है? वैसे तो मैंने लिखा ही है, 2 स्टोरीज मैंने लिखा है जिसके ऊपर काम चल रही है। अच्छा। एक है लव स्टोरी, एक है हॉरर फिल्म। तो इंशाल्लाह जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी फिल्म। वाकई एक बड़ा गुण होता है लिखने का, क्योंकि कहा जाता है कि आप अच्छी स्क्रिप्ट की समझ रखते हैं तो आप फिल्म भी बहुत अच्छी बनाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि फिल्में बनती तो है लेकिन स्क्रिप्ट टुकड़ों में मिलती है। जी जी जी। आपकी जो फिल्म, आप जिस फिल्म में काम करती हैं, बाइंडेड स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाती है आपको? कई फिल्मों में बाइंडेड स्क्रिप्ट मिल जाती है, कई फिल्मों में बाइंडेड होने के बाद भी पता नहीं क्यों डायरेक्टर प्रोड्यूसर देते नहीं है। मतलब जैसे हमारे सीन्स होते रहते हैं, मेकअप करने के टाइम पे दे देते कि ये सीन से मैडम कर लीजिए। वो थोड़ा पहले मिलता है तो मजा आता है, तो बहुत मजा आता है। अभी जो देवेन मिसिर की स्क्रिप्ट है मेरे हाथ में आ गई, बाइंडेड स्क्रिप्ट है, तो मुझे पता है ये फिल्म मैं 100% दे सकती हूँ। भले ही मेरा लैंग्वेज नहीं है, भले ही वो जो कैरेक्टर है वो मैं इंद्राणी तालुकदार बिल्कुल भी नहीं है, दूर तक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसमें जो है वर्कआउट किया है तो मैं बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हूँ। और जाहिर तौर पर तैयारी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कैरेक्टर के लिए, कि वाकई कैरेक्टर में जो असली रंग है जीवन का वो भरा जा सके। आप किन किन बातों को ध्यान रखती हैं जब भी कोई कैरेक्टर निभाती हैं? भाई ये जो कैरेक्टर है इसमें क्या कैरेक्टर है वो सबसे पहले ध्यान में रखती हूँ। कैरेक्टर किस टाइप का कैरेक्टर है वो ध्यान में रखती हूँ। और अगर फेस्टिवल की बात करें इंद्राणी, तो कौन सा मनपसंद फेस्टिवल है आपका? फेस्टिवल ऑफकोर्स होली है, लेकिन मैं रंग तो नहीं खेलती। होली है, दिवाली है। और डांडिया वगैरह भी जाती है आप? डांडिया में मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे मेरा फास्ट रहता है 9 दिन का। अच्छा। तो इसीलिए डांडिया वगैरह पे जा नहीं सकती हूँ क्योंकि घर पे भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह रहता है, तो जा नहीं पाती हूँ। लेकिन आई एंजॉय, लोग डांस करते तो अच्छा लगता है। और अपने घर के आसपास का जो आपके माहौल है वहाँ लोग किस तरह से आपको देखते हैं? कि नॉर्मल लड़की के तौर पर या एक्ट्रेस के तौर पर या फिर एक खूबसूरत लड़की के तौर पर?
सब लोग मुझे नॉर्मल लड़की की तरह ही देखते हैं। सेलिब्रिटी होने का मतलब है हाँ, यार, वो देखो हाँ, एक्ट्रेस। अभी जो है थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। अभी जब मैं गुवाहाटी जाती हूँ तो सब लोग फिल्मों के बारे में बात करते हैं, फिल्म के आर्टिस्टों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा तो डिफरेंस लगा है। और मैं गुवाहाटी होम टाउन जाती हूँ तो मेरे घर में रिपोर्टर जर्नलिस्ट काफी आके बैठे रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझसे ज्यादा अच्छा मेरे पेरेंट्स को लगता है। घर वालों को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन हर स्टार के जीवन में, हर कलाकार के जीवन में गॉसिपिंग बहुत चलती है, भले ही सच्चाई कुछ भी हो। हाँ हाँ। आपके ऊपर अगर मान लीजिए अलग अलग गॉसिप चलेगा, कोई लोग कुछ भी आपसे बात करेंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हम लोग भी बचपन में बहुत मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे, खुश होते थे। जो लोग भी खुश होते हैं गॉसिपिंग से। अगर मेरे ऊपर भी गॉसिपिंग चले तो मैं माइंड नहीं करूंगी। चीजें इसमें स्पाइस, और लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए गॉसिपिंग की कभी कभी हमें खुद ही बुरा लग जाए। अरे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्यों ऐसा गॉसिपिंग हो। हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, तो पर्सनल लाइफ का ध्यान रखना चाहिए लोगों को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। चलिए अब थोड़ा गीत संगीत की बात करते हैं। म्यूजिक का जो अभी दौर चल रहा है, आपने बहुत साल पहले भी गाने सुने होंगे, आज भी सुने होंगे, कितना फर्क महसूस करते हैं? आज के गीत आपको पसंद है या पहले के कुछ गीत? मुझे आज के गीत पसंद है, ऐसा नहीं पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है जो मेलोडीज का टाइम था 1970s की, जो आशा भोसले जी, आर.डी. बर्मन, उस टाइप के गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, हमने सुना है इंद्राणी की अपनी जो भाषा होती है, जो मदर टंग होती है, वो उसकी खुशबू अलग होती है। तो आसाम का कोई ऐसा गीत आपको कुछ याद आएगा, एक आध लाइन, जिसको आप हमेशा याद करती हो, मन खुश हो जाता हो आपका? रीजनल जो अपनी जो खुशबू है मिट्टी की, रीजनल सॉन्ग गाना प्लीज मत गवाइए। वो बहुत रिक्वेस्ट किया है, लास्ट इंटरव्यू में गाना गवाया था, तो गाना मत गवाइए। अच्छा ठीक है, चलिए हिंदी में तो एक लाइन तो गा ही सकती जो फेवरेट हो, बता दीजिए। गा नहीं सकते हैं तो बता दीजिए कि आजकल का कौन सा गाना फेवरेट है आपका? आज के टाइम का जो फेवरेट होगा, कोई भी सुनने में जो अच्छा लगता हो आपको। इतना सोना तुझे रब ने बनाया, इसमें थोड़ा सुर भी डाल दीजिए। अरे नहीं गाना मत गवाइए। कुल मिला के की भावनाओं को आप समझ सकते हैं, लेकिन बाथरूम सिंगर तो आप होंगे। अभी बाथरूम नहीं है, स्टूडियो है। वो सब तो ठीक है, बहुत सारे दौर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आने वाला वक्त है आपका, जो आपकी आने वाली फिल्में होंगी, उसमें किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे आप? आने वाली जो प्रोजेक्ट्स होंगे आपके? ये तो डिपेंड्स करता है किस तरह की प्रोजेक्ट मुझे मिलेगी, लेकिन अभी जो फिल्में मैंने साइन किया है, बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स करने का मौका मिलेगा, डिफरेंट। लेकिन अगर मेरे पसंद पूछिए तो मैं कहूंगी कि जैसे खून भरी मांग में रेखा का किरदार है था, उसी टाइप का कैरेक्टर, या फिर डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का कैरेक्टर है, उसी टाइप की। तो उसलिए मैं अलग अलग टाइप के कैरेक्टर करना चाहूंगी। मैं किसी टाइप कास्टिंग कोई भी मतलब फिल्म मेकर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच सके। हाँ जी, गुड आइडिया है, बहुत अच्छा है। और उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो कहते कुछ है और जब फिल्म बन के रिलीज होती है तो कुछ और दिखता है? कई बार होता है ना, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। जी। मैं तो यही कहूंगी कि इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई और इंडस्ट्री, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अगर किसी को झूठ बोल के फिल्म में कास्ट करते हो, फिर दूसरा ही कराते हो, फर्स्ट टाइम आप पे विश्वास करेंगे, दूसरे टाइम तो विश्वास नहीं करेंगे ना, उनका टूट जाएगा। और जाहिर तौर पर हर कलाकार की अपनी एक इमेज होती है, सोच होती है कि भाई मैं ऐसा बनूं। इंद्राणी ने साफ कहा है कि मैं अलग अलग किरदार करना चाहती हूँ, तो एकदम से इनको इमेज में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन एक तो सवाल उठता है कि आप किस तरह की इमेज चाहती है, अगर किसी स्टार से तुलना अगर करें तो? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा हर तरीके के कैरेक्टर करती है, कभी कभी बहुत बबली गर्ल हो जाती है, कभी कभी बहुत सीरियस हो जाती है, कभी कभी एक्शन फिल्मों में नजर आती है, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आती है, मैं उसी टाइप की एक्ट्रेस बनना चाहूंगी। बिल्कुल। ऑस्कर की भी कभी कल्पना की आपने कि मेरे लाइफ में भी ऑस्कर है? ऑफकोर्स मैंने की है। क्या करना चाहेंगे उसके लिए? ऑस्कर के उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और किस्मत की बात है, अगर अच्छी प्रोजेक्ट मिल जाए, मेहनत मैं करती हूँ तो शायद मौका मिले। तो यही कलाकार के जीवन का सबसे बड़ा उमंग होता है, उत्साह होता है कि उसके जीवन की जो गतिविधि है उसको लोग समझें और कहें कि वाकई अगर आपकी यात्रा सुखद है तो आपने जरूर अच्छा काम किया होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं इंद्राणी की, आप बहुत आगे जाइए और आपकी जो प्रतिभा है वो निखरती रहे और आप गर्व के साथ एक दिन दुनिया को बता सके
कि वाकई आकाश हमारी मुट्ठी में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बस इंद्राणी के बाद फिर हम जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें किसी और कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।